नमस्कार, मैं दयाकृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली से आप सबका फिर से अपने ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी प्रीवियस हाउस की जो कड़ी है सिक्स्थ हाउस के बारे में आज हम एक नए विषय के ऊपर बात करेंगे। वो हमारा है कंपटीशन, सक्सेस एंड फेलियर्स इन कंपटीशंस। अब आपको पता है कि हमारे जीवन के अंदर किसी भी स्टेप से आगे बढ़ने के लिए मुझे दूसरे अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने दूसरे साथी सहपाठी को हराना पड़ता है, उसको जीतना पड़ता है, तभी जाके मेरे को सक्सेस मिल सकती है। इससे संबंधित मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे समय, ऐसी इवेंट्स आती हैं जिनमें मेरे को कंपटीशन का जो है फेस करना पड़ता है। जैसे कभी हमको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसके अंदर या कोई हमको एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर गेटिंग एडमिशन इन सर्टेन स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार मेरे को अगर कोई जॉब लेनी है, वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उनके लिए भी आजकल आइदर वी हैव टू फेस द इंटरव्यू और सम रिटन टेस्ट एंड उसमें हमको compete करके देन वी कैन गेट ए जॉब। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हमारे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होती हैं उसके अंदर भी एक जीतने का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर उस इवेंट्स में अगर हम जीतते हैं तो उसको हम कैसे देखें, या हम जीतेंगे नहीं लूज करेंगे तो हमको कैसे देखना आना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि आजकल जो इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में हमारे पास कुछ लोग आते हैं ये जानने के लिए कि मेरे को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टिकट मिलने के बाद मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, जीतने के बाद वो आता है कि मेरे को कोई मिनिस्टरशिप या कोई अच्छी पोस्ट या मैं हाई लेवल की कोई सिलेक्शन होती है किसी कमेटी में या नहीं। इसके अलावा बिजनेस फील्ड्स के अंदर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं और प्राइवेट में भी करते हैं जहां इट इज बेस्ड ऑन कंपटीशन एंड मेरिट्स। तो वो भी कई बार ये पूछते हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार कोर्ट के अंदर जब लोअर कोर्ट आपका फैसला आपके अगेंस्ट में कर देता है तो फिर उसके बाद जो आदमी हारता है उसकी ये इच्छा होती है कि मैं हायर कोर्ट के अंदर अपील करूं। अब अपील करने के लिए उसको पहले हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और उसके बाद एप्लीकेशन लगाने के बाद कोर्ट का जो ये अथॉरिटी होती है उसकी मेरिट्स में उसको एग्जामिन करे और ये ऑर्डर करे वेदर हिज एप्लीकेशन फॉर एडमिट फॉर अपील हो या ना हो। तो वहां पर भी इट इज ए कम्युनिकेशन अपील। उसने जो रिक्वेस्ट की है कोर्ट के अंदर कि उसको परमिट किया जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारी जो अपील है उसको अपहेल्ड करने के लिए भी मेरे को छठे घर को देखना पड़ता है। अब छठा घर मेरे जैसे मैंने आपको बताया था कल कि भाई ये बीमारी का तो है ही, इसके अलावा कंपटीशन है, गेन है, विक्ट्री है, अचीवमेंट है, इन सब चीजों के लिए भी हम छठा घर देखते हैं। आज हमने ये देखना है कि जब हम छठे घर को एग्जामिन करते हैं तो
इसके लिए जो मेरा क्वेश्चन है, जो भी मेरे को क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है, अगर वो अपने लिए पूछता है तो वो लगन जो बनेगा वो उसको रिप्रेजेंट करता है और उससे ऑपोजिट 7th हाउस होता है। तो जो लगन का संबंध है उसका सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड छठे घर से 11वें घर से एक घर से संबंध बनाना चाहिए और जो सब लॉर्ड है वो इनसे नेगेटिव स्थान पर ना जाए या 11 में 6 में 1 में आए। इस प्रकार जो सब लॉर्ड है वो भी स्टार लॉर्ड की पोजीशन से नेगेट ना हो। जैसे अगर मेरा स्टार 6 में आता है तो सब लॉर्ड मेरा जो है 5 और 12 में नहीं जाना चाहिए। 5वां घर जो होता है छठे घर से 12वां हो जाता है और 12वां घर 8वां हो जाता है और अगर हम इसको 7वें घर से देखते हैं तो 6-11 ओपोजिशन पार्टी के लिए बन जाता है। इसी प्रकार जो मेरा सब लॉर्ड है उसका संबंध भी लगन से और छठे घर से फेवरेबल प्लेसेस पे जाना चाहिए। 5-12 को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमने ये देखा है कि जब भी कोई आदमी कंपटीशन लड़ता है उसके अंदर करेज और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझे ना, और उसके अंदर जो इस तरह के करेज और कॉन्फिडेंस हो कि वो किसी भी कंपटीशन को फेस कर सके। तो करेज एंड कंपटीशन के लिए मेरे पास 3rd हाउस है। 3rd हाउस का जो सब लॉर्ड है उसका संबंध भी 6-11 से होना चाहिए और इसका जो सब लॉर्ड या सब लॉर्ड है उसका लगन से और तीसरे घर से पास कोई इंडिविजुअल पूछने के लिए आता है कि मैं क्या स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगा या नहीं, या स्पोर्ट्स में मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि 5वां घर मेरा जो है उस घर से संबंधित एक्टिविटीज के लिए अगर 5वां घर 5 को इन्वॉल्व करता है और सब लॉर्ड 6, 10, 11 2 में जाता है तो वो जो बच्चा है 5वें घर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, 5वें घर से रिलेटेड जो उसकी प्रोफेशन है उसमें ही कैन गेट सक्सेस। 5वां घर मेरा स्पोर्ट्स को भी जताता है। अब आज हमारा जो विषय है, हमने देखा कि भाई जो आजकल बड़े आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं उसके अंदर ए नंबर ऑफ टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर प्लेइंग विद ईच अदर। अब इस सिलसिले में हमने भी एक केस को डिस्कस करने का सोचा है। मैंने 2019 और 2020 नवंबर 2019 से जनवरी फरवरी 2020 के बीच में ए नंबर ऑफ केसेस ऑफ मैचेस प्लेड बाय इंडिया विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज के साथ जो खेले थे उनको मैंने एग्जामिन किया 1 day before the match and I predicted my decision on my Facebook and True Astrology page, and next day the match was played and the result was what I conveyed 1 day in advance. आज मैं इसी सीरीज में एक मैच जो कि 4 फरवरी 2020 को एट India, 1 day ODI between India versus New Zealand to be played on 5/2/2020 at Hamilton Stadium at 7:30 AM was to be predicted, and one of my friend gave number in favor of India, Horary number 151, because such cases are being examined ऑन द बेसिस ऑफ प्रश्न लगन, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम कोर्सेज होते हैं। इस प्रकार आज हम इसी तरह से इस सीरीज में हम आपको डिस्कस करेंगे
कि हम मैचेस को कैसे देखते हैं प्रैक्टिकली। अब सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमें कोई भी इवेंट देखनी है तो मेरे को लगन और छठे घर का जो सब लॉर्ड है उसका स्टार 1 में आए और सब लॉर्ड मेरा 6 में या 11 में आए। और अगर छठे घर में आता है स्टार लॉर्ड तो सब लॉर्ड 11 में आए या 1 में आए। और अगर मेरा स्टार लॉर्ड 7 में आता है तो सब लॉर्ड 6 और 11 में आए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लगन का संबंध इस तरीके से बनना चाहिए। उससे हमें पता लगेगा कि इसके साथ साथ मेरा जो सब लॉर्ड है वो 5 और 12 में नहीं जाना चाहिए। और उसका जो सब लॉर्ड का सब लॉर्ड है वो भी फेवरेबल पोजीशन फ्रॉम स्टार लॉर्ड होना चाहिए और नेगेटिव हाउसेस में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार हमने छठे घर को भी चेक करना है और 11th हाउस को भी चेक करना है। आफ्टर दैट मेरे को जो मेरी दशा सिस्टम है, हम प्रत्यंतर दशा से लेके प्राण दशा तक इसको एग्जामिन करेंगे। और ये जो मैच मेरा स्टार्ट होगा, जिस जगह खेला जाएगा उस जगह का मैं ट्रांजिट उस पर्टिकुलर मोमेंट का लूंगा जब वो मैच खत्म होगा। उस मैच खत्म होने की जो टाइमिंग्स हैं उसके टाइम पर जो मेरे मून की दशा होगी और मेरी जो प्राण दशा आएगी वो किसके फेवर में टिल्ट होती है, डिसीजन विल बी अकॉर्डिंगली। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मैचेस के अंदर लास्ट बॉल पे जाके फैसला होता है। दोनों टीमें बड़ी स्ट्रांग होती हैं और लास्ट बॉल पे एक मन में एक डाउट बना रहता है कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी। तो वहां पर हम जो मून है उस दिन का उसका जो सब लॉर्ड है वो किस घर में किस टीम को फेवरेबल बताता है और किसको वो अगेंस्ट जाता है। तो डिसीजन डिपेंड्स ऑन द सब लॉर्ड ऑफ मून ऑन दैट डे इन द ट्रांजिट चार्ट। तो ये हम कैसे देखेंगे, हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द चार्ट। जो मैंने अभी बताया, एक मैच जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड was played on 5/2/2020 at Hamilton 7:30 AM। इसकी होररी मैंने 4/2/20 को एट 19:33 आवर्स पर दिल्ली में लगाई थी। उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओवर टू माय चार्ट। थैंक यू। फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, ये ऊपर देखिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई ऑन 5/2/2020 एट हैमिल्टन। मैंने इसको 4/2/2020 को लगाया एट 19:33 आवर्स फ्रॉम शाहदरा। और ये चार्ट बनके मेरे पास सामने तैयार आया। इसमें होरेरी नंबर वाज गिवन 151। आई विल जस्ट शो यू द होरेरी नंबर फ्रॉम दिस चार्ट। This you will say here it is given horary number। समझे ना। अब हमने ये देखना है इस चार्ट के अंदर मेरा जो लगन है वो सब लॉर्ड राहु है। राहु मेरे चार्ट के अंदर राहु का पीएस है, राहु के ही स्टार में है। तो मैं देखता हूं राहु मेरा 1 में है, राहु मेरा 6 में नहीं है, राहु मेरा 11 में है। तो मेरे राहु ने 1 और 6 को इन्वॉल्व कर लिया। अब मैं देखता हूं कि मेरा जो सब लॉर्ड है, राहु का सब लॉर्ड इज मरकरी। मरकरी मेरा 1 में भी है, 6 में भी है, समझे ना, और 11 में नहीं है। तो मेरा जो राहु है उसने 11th हाउस को इन्वॉल्व करके और अब मेरे 6th हाउस को सब लॉर्ड के थ्रू कमिट किया। दिस वाज ए इनडायरेक्ट लिंकेज विद 11th हाउस एंड 6th हाउस। अब मेरे को ये देखना है कि मेरा जो ये
सब लॉर्ड मरकरी है, क्या इसका संबंध 5वें और 12वें हाउस में बनता है या नहीं। हम देखते हैं कि मेरे 12वें हाउस में भी मरकरी नहीं है और 5वें हाउस में भी मरकरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि लगन का जो संबंध हो रहा है मेरे छठे घर से वो कंफर्म्ड है। अब राहु का जो सब लॉर्ड है वो भी राहु है और वो मेरा 11 में है और मेरा 1 में भी है, लेकिन राहु मेरा 12 में भी है और राहु 5 में नहीं है। सो राहु 11 में भी है और राहु मेरा 1 में भी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लगन है वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। अब मैं जाता हूं 6th हाउस के सब लॉर्ड के ऊपर। 6th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो केतु है और केतु का पीएस भी है। केतु जो है अपने ही पीएस होने के नाते केतु मेरे छठे घर में बैठ गया और छठे घर का ये एक फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बन गया। केतु इज इन द स्टार ऑफ वीनस और वीनस जो है, वीनस का मेरा पीएस है और वो मेरे 11वें घर के अंदर भावा चार्ट के अंदर सपोर्ट कर रहा है। अब मैं देखता हूं कि ये जो वीनस है ये मेरा ना तो 5वें घर में आता और ना 12वें घर में आता, तो इसका मतलब ये है छठा घर हैज बिकम ए वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर फॉर दिस इवेंट। अब केतु का जो सब लॉर्ड है वो है सन और सन मेरा देखते हैं वो 5वें घर में आता है और सन मेरा जो है एक महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 चौथे घर में है। चौथा घर कोई नेगेटिव नहीं होता छठे घर से और 5वां है बहुत पुअर पोजीशन पर है। और उसके बाद क्योंकि मेरा जो सब लॉर्ड है उसने इस स्थिति को नेगेट ही नहीं किया, पहली बात तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर था। उसके अलावा जो मेरा सब लॉर्ड है वो भी 4th हाउस में इज ए फेवरेबल प्लेस फ्रॉम लगन एज वेल एज 6th हाउस। छठे घर से वो 11वें स्थान पे चला जाता है, तो इस प्रकार छठे घर ने इसको फुल्ली सपोर्ट किया है। अब हम जाते हैं ऑन 11th हाउस। 11th हाउस क्या कहता है? 11th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो है जुपिटर और जुपिटर क्या है? जुपिटर इज वीनस जुपिटर। पहले तो हम ऐसे देखेंगे, वीनस मेरे 11वें घर में है और जुपिटर मेरे छठे घर में है, समझे ना। यहाँ पर जो मेरा जुपिटर है, जुपिटर वो मेरा 5वें में भी आता है और 11वें में भी आता है, 12वें में भी आता है। तो यहाँ पर जो जुपिटर है वो मेरा एक अच्छी पोजीशन पर है इन द 11th हाउस, सब लॉर्ड की पोजीशन पर है और 12वें घर में साइन लॉर्ड है, इसलिए इट हैज गॉट बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो जुपिटर है वो भी फेवरेबल ही है। लेकिन अभी हमने अपने 7th हाउस से मेरी जो ओपोजिशन पार्टी है न्यूजीलैंड उसको वेरीफाई करना है। वैसे तो हम यहाँ से भी देख के चेक कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो स्टूडेंट्स सीनियर नहीं होते, जो दूसरे हाउसेस के संबंध 5-12 के संबंध यहाँ से लिंक नहीं कर पाते, हम उनके लिए कह देते हैं कि इस चार्ट को हम रोटेट करते हैं फ्रॉम 7th हाउस और 7th हाउस से रोटेट करने के बाद ये मेरा घर बन जाएगा ओपोजिशन पार्टी का। जब ये घर मेरा ओपोजिशन पार्टी का बन जाएगा तो मैं इसमें फिर आराम से ये देख सकता हूं कि भाई अब हम देख रहे हैं मैंने जो मेरा चार्ट बना था उसको 7th हाउस से रोटेट कर दिया। अब इसके अंदर जो आ रहा है मेरा सब लॉर्ड लगन का वो राहु है और
राहु इज राहु मरकरी, राहु मेरा 1 में है, राहु मेरा 6 में है और मरकरी मेरा 11 में नहीं आता। राहु इज राहु, राहु मेरा 11 में नहीं आता, राहु मेरा 1 में है या राहु मेरा 6 में है और मरकरी मेरा 1 में आता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ मेरे लगन ने छठे घर से संबंध तो बनाया है, लेकिन 11वें घर से कोई इसका संबंध नहीं बन रहा। और राहु जो है अगर मेरा छठे घर में है तो मरकरी मेरा 5वें घर में नहीं आता बल्कि 12वें घर में आ गया। 12वें घर में अगर मरकरी आता है तो मरकरी मेरा जो छठे घर के जो योग है वो अपने से 12वें स्थान पर चला जाता है। और इस प्रकार हमने कहा छठे से 7वें से 12वें स्थान पर चला जाता है, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव नहीं रहता, ये लगन ने इसको सपोर्ट नहीं किया। अब हम देखते हैं कि मेरा छठा घर क्या कहता है। छठे घर का सब लॉर्ड है मून, और मून के ही नक्षत्र में है और सब ऑफ केतु। मून मेरा छठे घर में है, समझे ना, और केतु मेरा 11वें घर में है, तो इट इज ए फेवरेबल। छठा घर जो है मून छठे घर में बैठ के पीएस होके इट बिकम्स ए फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर फॉर 6th हाउस और ड्यूली सपोर्टेड बाय केतु जो सब लॉर्ड है वो मेरा 11th हाउस में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये फेवरेबल है। लेकिन अगर मैं केतु को देखता हूं, केतु मेरा 12वें घर में भी है, 12वें घर में इन्हें बेटर पोजीशन देन स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड के पोजीशन पर है। तो यहाँ पर अगेन छठे घर के अंदर भी एक डाउट हो गया यस और नो का। अब मून का जो सब लॉर्ड है मार्स मेरा ना तो 11 में आता ना 1 में आता। अब मार्स को मैं देखता हूँ, मार्स मेरा जो है वो दूसरे घर में है, 7 में से दूसरा घर 8वां बन जाता है, उसको हम फेवरेबल नहीं मानते, समझे ना। और इसी प्रकार जो मेरा मार्स है वो इतना ज्यादा मैं उसको नेगेटिव भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो है, लेकिन सब लॉर्ड ने ही इसको काफी हद तक रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सब लॉर्ड मेरा जो है इस सब लॉर्ड की पोजीशन है इन 12वें घर में, तो यहाँ पर सब लॉर्ड इतना इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मून जो है वो 11th हाउस का सब लॉर्ड है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस केस के अंदर जो लगन की स्थिति है दैट इज मच बेटर देन द ऑपोजिशन पार्टी। अब हमने ये देखना है इस चार्ट के अंदर कि जो मेरा मैच का टाइम है वो मेरा ट्रांजिट क्या बताता है। ये मैच मेरा खेला गया 5 तारीख 2 फरवरी, लेट अस सी 5 फरवरी 2020, और ये 7:30 बजे मैच खेला गया, वनडे मैच था। तो इसका मतलब ये है अगर हम 8 घंटे लगाते हैं तो 15:30 के आसपास ये मैच का जो है फैसला जाएगा। अब ये मैच खेला गया हैमिल्टन, तो मेरे को वहां का ट्रांजिट लेना है हैमिल्टन का, हैमिल्टन इन न्यूजीलैंड। तो मैं वहां का ये यहाँ से पिकअप करके टाइम ले लेता हूँ और ये मेरा जो है हैमिल्टन प्लेस आ गया। और मैंने इसमें जो समय है वो देख रहे हैं कि मैंने 5 तारीख को, और इसको रख देता हूँ 8:15:30 का। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर जो दशा सिस्टम है हम प्रतंत्र दशा से ले सकते हैं। इसके अंदर मार्स का प्रतंत्र दशा चल रही है और मार्स इज मर्क्यूरी जुपिटर,
ये मैंने फर्स्ट पार्टी के लिए, इंडिया के लिए वही लगन पर बना लिया है तो चेक करने के लिए। अब मार्स क्या है, मार्स इज मरकरी जुपिटर, मरकरी मेरा 6 में है, जुपिटर मेरा 11 में है, समझे ना। मार्स इज मरकरी जुपिटर राहु, और जुपिटर मेरा 5 में भी है, जुपिटर मेरा 12 में भी है। तो मैं क्या देखता हूँ, जो राहु है वो मेरा 1 में भी है, 11 में भी है। तो यहाँ पर बहुत स्थिति है मेरे को, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डिले एंड विनिंग, समझे ना। तो मार्स की दशा ये कहती है। लेकिन उसके बाद हम सूक्ष्मा देखते हैं। सूक्ष्मा जो चल रही थी, शनि की चल रही थी। शनि जुपिटर, शनि का पीएस है। शनि मेरा 11वें घर में, जुपिटर मेरा 6 में है, जुपिटर मेरा 5वें में भी है, जुपिटर मेरा 11वें घर में भी है। शनि जुपिटर, जुपिटर जो है मेरे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है सब लॉर्ड की पोजीशन पर, और 5वें घर पे सब लॉर्ड है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो शनि है वो ठीक है, सपोर्ट भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, नेगेट, बट इन ए बेटर पोजीशन टू सपोर्ट इट। अब हमने कहा कि ये जो मैच है हैमिल्टन में रफली 15 बजे के आसपास, 15:30 के आसपास खत्म होना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ 5 तारीख को रफली 15 बजे, उस वक्त जो वीनस की प्राण दशा चल रही थी। और अगर मैं वीनस को लेता हूं तो वीनस मेरा क्या है, वीनस इज जुपिटर राहु, जुपिटर मेरा 6 में है, राहु मेरा 11 में है, और शनि भी मेरा 11 में है। तो इस प्रकार मैं देख रहा हूं कि मेरे को जो प्राण दशा थी उस वक्त की वो सपोर्ट कर रही थी। अब हम देखते हैं अपना जो ट्रांजिट है सन मून का, वो क्या कहते थे सन मून का ट्रांजिट, उसको भी हमने देखना है क्या वो इंडिया के फेवर में था या नहीं। इसी के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं सन वाज इन सैटर्न साइन। सैटर्न अभी हमने देखा है इसकी सूक्ष्म चल रही थी। मून को हमने पढ़ा था, अभी फिर दोबारा से पढ़ते हैं। मून इज मून केतु, मून मेरा 6 घर में है, और केतु क्या है, केतु है जुपिटर वीनस, वो मेरा 11वें घर में है, समझे ना। शनि और मून हमने पढ़ लिया, वीनस हमने अभी देखा ही था, समझे ना। इसी प्रकार मैं मून का पोजीशन भी देखता हूँ। मून वाज इन द साइन ऑफ तारुस, वीनस के साइन में था, और वीनस की हमने प्राण दशा और सूर्य के स्टार लॉर्ड पोजीशन को चेक किया। अब मून जो है मंगल के नक्षत्र में था। मंगल इज मरकरी जुपिटर, सॉरी, मंगल इज मरकरी जुपिटर राहु। मरकरी मेरा 6 में, जुपिटर मेरा 11 में, राहु मेरा 11 में और 1 में। तो इस प्रकार मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे फिर जुपिटर है। बस इस प्रकार हमने देखा कि जो एट द मोमेंट ऑफ मैच एंडिंग हमारी जो मून की सब लॉर्ड था वो था मरकरी। क्या मरकरी किधर जाता टिल्ट होता है, मरकरी का, मरकरी राहु, राहु मरकरी, राहु मेरा 11 में है और मरकरी मेरा 6 में है। सो ये यहाँ से पता लगता है कि भैया ये मैच इट में गो इन फेवर ऑफ इंडिया। और इस प्रकार हमको ये चार्ट को दोबारा से 7th हाउस से रोटेट करके इन दशाओं से देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो कॉम्बिनेशंस हमारे मार्स, शनि और वीनस ने बनाए 6-11 के साथ, उनका संबंध 5-12 से नहीं था। अगर 5-12 से होता तो हम फिर ये देखते कि भाई हमारे जो इमीडिएटली काउंटर पार्ट टीम है ऑपोजिशन की, उसके भी चांसेस जीतने के हैं। लेकिन यहाँ इस तरह की स्थिति नहीं बनी, तो हमें इसको चार्ट को बदल के 7th हाउस से एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई ये जो हमारी ऑपोजिशन टीम है, दे मे नॉट बी एबल टू विन। एंड नेक्स्ट डे व्हेन द रिजल्ट केम, it was told that India win
in this match successfully. तो इस प्रकार मैंने करीबन 7-8 मैचेस की सीरीज को अपने लगातार टैली किया है, रिजल्ट एडवांस में डाले हैं। जिसका इंटरेस्ट है वो काइंडली मेरे फेसबुक पे या ट्रू एस्ट्रोलॉजी पेज पे जाके सारे मैचेस की डिटेल देख के समझ सकता है, पढ़ सकता है। तो इसी तरीके से एक दिन पहले हमने एनालाइज करके अगले दिन मैच खेला जाना था उसको प्रेडिक्ट किया था। तो इसी के अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अभी ये मैंने आपके साथ शेयर स्पोर्ट्स के बारे में किया, लेकिन अगर आपको और बहुत सारी इवेंट्स जैसे मेरी हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट्स है, एजुकेशन में इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन है, जॉब के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है, अपील के लिए है, उन केसेस में भी उसको विन करना है अपने ऑपोजिशन को डिफीट करके। तो वहां पर मेरे को जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके अंदर तीसरा घर आएगा। अगर मेरा इंटरव्यू है या मेरी राइटिंग कैपेसिटी है या मेरी अपील है कोर्ट के अंदर, या वहां पे मेरे को तीसरा घर आएगा, समझे ना। इसी प्रकार अगर मैंने कोर्ट केसेस को हराना है वहां पे छठा घर आएगा, इलेक्शंस है वहां छठा घर आएगा, और अगर मैंने अपने ओपोजिशन 7 पार्टीज को करना है, जैसे अभी हमने स्पोर्ट्स में किया, इलेक्शन में करेंगे, तो वहां पर भी हम 6 और 11 का संबंध देखेंगे। और उसके साथ साथ जिस घर से रिलेटेड मेरी इवेंट है उस घर का भी संबंध, सब लॉर्ड का संबंध 6-11 से चेक करेंगे, ताकि उस घर से संबंधित जो इवेंट है वो सक्सेसफुली मेरे फेवर में रिजल्ट दे। इस प्रकार हम छठे घर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। कल हम एक टॉपिक और लेंगे इसी 6th हाउस के ऊपर, दैट विल बी रिलेटेड टू टेकिंग लोन्स। एक आदमी को लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा तो किस सोर्स से मिलेगा, समझे ना, कम मिलेगा, और उसके बाद क्या वो आदमी जिसने लोन लिया है वो वापस कर पाएगा तो कब करेगा, क्या वो इंस्टॉलमेंट में देगा या लमसम में देगा। अगर उसको लोन वापस करना है तो पास पैसा कहाँ से आएगा, जब उसके बाद पैसा आएगा तभी हमको लोन वापस करेगा। तो इस प्रकार हम कल एक और इस छठे घर की सीरीज में लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू, वेलकम। आप लोगों को हमारे इस चैनल के बारे में अपनी जो जानकारी है, अपने जो विचार हैं वो हमको दे सकते हैं, और इसमें कुछ और बढ़ाने के सुझाव भी आपके हमेशा वेलकम है। थैंक यू।